आज के दिन का ये जो हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं ये बताने वाले हैं। क्योंकि अधिकांश बच्चे यौगिक का जो सूत्र होता है लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर उनको बोल दिया जाता है, जैसे हमने बोल दिया पोटेशियम सल्फेट, तो बच्चे क्या करते हैं, हिंदी में लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट, हिंदी में लिखते हैं, ना कि उसका फार्मूला बताते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो वीडियो जितने बच्चे देखें या भी जो पढ़ने वाले हैं, वो लोग बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र और सरलता से लिखते हैं। मतलब जैसे हमने बोल दिया पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, बच्चे क्या करते हैं, हिंदी में लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लिखते हैं। तो इसी चीज़ को हम दूर करने वाले हैं आपको, क्योंकि अधिकांश बच्चे, मतलब अगर बात करें तो 100 में से कम 90% बच्चे ये काम तो करते हैं। जो 10% बच्चे हैं जो ज़्यादा, मतलब या तो उसमें से भी जो 10% बचते हैं उसमें 5% बच्चों को याद करते हैं फार्मूला। तो आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ बातें बताऊँगा, कुछ टॉपिक बताऊँगा जो आपको याद होना चाहिए। जब वो चीज़ें अगर आपको याद हो जाती है तो आप आयनिक सूत्र, मतलब आयनिक कंपाउंड को आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। जैसे हमने बोल दिया पोटेशियम सल्फेट, हम इसको अगर हमको बोलेंगे या और बच्चों को बोलेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे तुरंत डायरेक्ट K2SO4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? K2SO4 लिखेंगे, लेकिन अधिकांश बच्चे इसका हिंदी शब्द लेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही आपको पूरा समझाएंगे कि पोटेशियम, मतलब किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज दीपावली भी है, इसलिए हम आपके लिए कुछ नया टॉपिक सोच कर आए हैं। और ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगे, क्योंकि केमिस्ट्री आसान तभी लगेगी जब आपको सूत्रों का नाम पता रहेगा, क्योंकि सूत्र का नाम नहीं पता रहेगा तो आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट ही लगेगी। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों को कि यौगिक का नामकरण करना, मतलब नामकरण के साथ साथ उनका रासायनिक सूत्र लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपके लिए आए हैं। तो हम आपको बता दें कि किसी भी यौगिक का नामकरण लिखने से पहले सबसे पहले आपको कौन कौन तत्व पर आयन्स कितने होते ये जानना चाहिए। क्या, किस तत्व पर कितना आयन होता है, कितना चार्ज होता है, उसको जानना चाहिए। चार्ज का मतलब उसके ऊपर कितना धन आवेश है, कितना ऋण आवेश है। अब धन आवेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आवेश होता है, और कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आवेश होता है। अगर जनरली भाषा में कहा जाए, आमतौर भाषा में, जो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को घोंटता है, मतलब ग्रहण करता है, घोंटना मतलब क्या होगा, ग्रहण करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, अर्थात उल्टी कर देता है, मतलब निकाल देता है अपने अंदर से, उसको क्या कहते हैं, उसको धनायन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी चीज़ के ऊपर हर एक जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं, जो अधिकांश यूज होते हैं, उसी के बारे में बताने वाले हैं। और इसके साथ में हम वीडियो के अंत में आपको क्या बताएंगे, रासायनिक यौगिकों का और सूत्र लिखना भी पूरा बताएंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे बाबू, इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आयंस को याद करना पड़ेगा। आयंस क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है, ग्रुप वाइज याद करिए। जब ग्रुप वाइज याद करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ आयंस के नाम लिख रहा हूँ, धातुओं के आयन जो धनायन होते हैं। क्या होते हैं? धनायन। धनायन का अर्थ बता दिया हमने, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना। धनायन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनाया गया जो आयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वही धनायन होते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ऋणायन होते हैं। तो जैसे पहला यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि हमारे लिए ना करो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ये एक लाइन है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अगर जो बच्चे पिरियाडिक टेबल पढ़े होंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़े होंगे, तो उसका ये पहला वर्ग है। इस वर्ग में आपको मिल जाएगा सभी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सबके क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से ये पहला ग्रुप है जो आपको याद रखना है। क्या?
अगर हम कभी अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है तो आप क्या आंसर देंगे? +1। लिथियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। बाकी इन सब का कोई विशेष महत्व नहीं है, अर्थात यूज ही नहीं होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? लिथियम। इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम क्या है? पोटेशियम है। तो इस प्रकार से आप इन 4 तत्वों के ऊपर कितना चार्ज होता है? धनायन होता है। फिर इसके बाद जस्ट आता है, उसका जो ट्रिक होती है, बेटा मांगे कार सफारी। बेटा मांगे कार सफारी, बाप रे ना। तो भाई अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़का है, अगर वो उसका बेटा है, वो अगर मान लीजिए पिता उससे योग्य नहीं है और वो अपने पिताजी से जिद कर रखा हमको कार दीजिए, वो भी सफारी दीजिए, मतलब कितनी महंगी कार मांग रहा है, तो नहीं कहते हैं उसका तो बेटा मांगे कार सफारी, बाप रे। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 2+ होगा। क्या होगा? 2+ होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इनके ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ चार्ज होता है। और यहाँ पर हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो भैया हमारे लिए वास्तव में ना करो, बस तुम पढ़ाई लिखाई करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ हाइड्रोजन के ऊपर कितनी चार्ज होती है? +1। लिथियम के ऊपर कितनी चार्ज होती है? +1। सोडियम के ऊपर कितनी चार्ज होती है? +1। पोटेशियम है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1। रुबिडियम कितना है? +1। सिजीसियम कितना है? +1। फ्रांसियम कितना है? +1। यहाँ पर क्या है? बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+। स्ट्रांसियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बाबू? 2+। देखिए ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम, ये बैरिलियम है। बैरिलियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ हो जाता है। और इस प्रकार से इन दोनों को याद रखिएगा। और भी धातुएं हैं जो इंपॉर्टेंट थे बाबू, जैसे आपका जिंक हुआ। जिंक के ऊपर 2+ चार्ज होता है। जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ चार्ज होता है। प्लेटिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ चार्ज होता है। जिंक के ऊपर 2+ चार्ज, प्लेटिनियम के ऊपर कितना चार्ज? 2+ चार्ज। यहाँ पर इसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीज। मैग्नीज के ऊपर भी कितना चार्ज होता है? 2+ चार्ज होता है, लगभग 2+ चार्ज होता है। और इसके बाद निकिल। निकिल के ऊपर भी कितना चार्ज होता है वो? 2+ चार्ज होता है। इस प्रकार से इन चार्जों को भी आप याद रखेंगे। जिससे मान लीजिए आपका गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर कितना होता है? 3+ चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? गोल्ड के ऊपर 3+ चार्ज होता है। फिर एजी सिल्वर, सिल्वर के ऊपर होता है +. चार्ज। तो इस प्रकार से ये कुछ धनायंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए ये आपके लिए ज़्यादा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बैरियम, ये तीनों 4 इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका नाम? जिंक। क्या नाम है? जिंक। ये क्या है? प्लेटिनियम। ये क्या है? मैग्नीज। ये क्या है? निकिल। ये क्या है? औरम मतलब गोल्ड। ये क्या है? सिल्वर। ये G+ होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कुछ धनायन आप देख सकते हैं जो। और देखिए बाबू, यौगिक का नामकरण आपको तभी आएगा जब ये धनायनों को आप जानते रहेंगे। जैसे इसमें जानना क्या है? बहुत सिंपल सी बात है बाबू, कुछ नहीं जानना है। बस अगर हम आपसे पूछ दें निकिल के ऊपर कितना चार्ज है तो 2+। हाँ अगर हम पूछ दें औरम के ऊपर कितना चार्ज है तो 3+ होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम पूछ दें सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज होता है? + होता है। और यहाँ पर अगर पूछ दें आ जाए जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ होता है। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ होता है। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ होता है। स्ट्रांसियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ होता है भैया। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर +, लिथियम के ऊपर +, सोडियम के ऊपर + होता है। अब हम इतना चीज़ आपको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पेन पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इतना चीज़ें एक साथ आपको मिल जाना। और देखिए हम कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो 1 से 2 मतलब पॉजिटिव में होते हैं, 2 पॉजिटिव मतलब अपनी संयोजकता जो है आयन को बदलते हैं। तो देखिए हम उसका अपने हिसाब से एक नया अलग नाम रखें, पियक्कड़ धातु। कौन सी धातु? पियक्कड़ धातु, मतलब पियक्कड़ धातु। जैसे आपको पता है
अगर कोई व्यक्ति है, अगर शराब पीता है, दारू पीता है, अगर एकाध दो पैक पीता है या एकाध बोतल पीता है, उसको कम नशा होती, कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मली रहता है। लेकिन एक एक बोतल और पी लिया तो नशा ज़्यादा चढ़ गई, तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही कुछ धातुएं हैं जो इम्पॉर्टेंट धातुएं हैं, वही मैं आपके सामने रखूँगा। मैं ज़्यादा इधर उधर की धातुएं नहीं रखूँगा, जो अक्सर आपके किताबों में हर जगह फार्मूला यूज मिलेगा और आप इसको देखिएगा जरूर। जैसे लोहा है, लोहा भी नंबर 1 का शराबी है। जब ये 2 बोतल पीता है, आयरन जब 2 बोतल शराब पीता है तो बोलता है आई एम फेरस। क्या बोलता है? आई एम फेरस, कहता है कि मैं फेरस हूँ। जब इसका मतलब है कि जहां पर भी आयरन के ऊपर 2+ चार्ज मिले तो क्या कहलाएगा? फेरस। क्या बोलता बाबू? आई एम फेरस। कब? जब 2 सीसी पीता है तब। इसको अपना नाम याद आता है, फेरस। लेकिन अगर आप इसको 1 सीसी और पिला दो, मतलब 2 दारू 2 सीसी पिया और इसके बाद 1 सीसी और पिला दो, तो अपना नाम चेंज करके बोलता आई एम फेरिक। क्या बोलता है? आई एम फेरिक बोलता है। इस प्रकार से इसकी 2 संयोजकता होती है। क्या क्या? 2+ और 3+। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं, कहीं पर ससुरा फेरस लिखता है, कहीं पर फेरिक लिखता है, तो उनको समझे नहीं आता है। तो हमारी बातें आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा याद रखेंगे। यौगिक आपको चुटकी में बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हमने? फेरस कैसा, आयरन कैसा? पियक्कड़ धातु है। जब 2 सीसी पिएगा अर्थात 2+ चार्ज होगा तो बोलेगा आई एम फेरस। क्यों? देखिए वो 2+, यहाँ हमने बताया इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये बेचारा कुछ ज़्यादा गम में आ जाता है। तो जब 2 ठो निकला तो 2 सीसी पीता है, जब 3 ठो निकलता है 3 सीसी, मतलब गम ही मनाता है, तो अपना नाम भी भूल जाता है। इसके बाद आता है बाबू कापर। क्या आता है? कापर। कापर भी यही काम करता है। कापर, लेकिन वो कम में नशीला होता है, वो 2 सीसी, मतलब मैक्स। देखिए या तो जब इसने कापर 1 सीसी कापर से 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो जाता है बाजार से 1 सीसी दारू पीता है। जब कापर 1 सीसी पिएगा तो बोलेगा आई एम क्यूप्रस। क्या बोलेगा? आई एम क्यूप्रस। कब? जब इसके ऊपर 1 सीसी मतलब अर्थात प्लस चार्ज रहेगा तो बोलेगा आई एम क्यूप्रस। और जब इसके ऊपर 2+ चार्ज रहेगा, मतलब 2 सीसी पी लिया, नमुआ भूल जाता ससुरा। पियकड़वा है ना, दारू पिला दिए तो कुछ और बोलेंगे, नहीं पिलाए तो कुछ और बोलेंगे, मतलब उनका लेवल अलग है यार। मतलब कि कह सकते हो इस प्रकार से। तो Cu+ है तो क्या बोला? आई एम क्यूप्रस। लेकिन जैसे ही 2 सीसी पिला दिया बोला आई एम क्यूप्रिक। क्या भैया तुम लोग मतलब अलग ब्रांड के सब हैं, तो समझ में आ गई बतिया। आई एम क्यूप्रस एंड आई एम क्यूप्रिक। कब क्यूप्रस होगा? जब 1 सीसी पिएगा। कब क्यूप्रिक होगा? जब 2 सीसी पिएगा। यही हाल मरकरियों की होती है। मरकरी भी कहता है जब Hg+ होता है, क्या होता है? Hg+ मतलब 1 सीसी पीता है, बोलता आई एम मर्क्यूरस। क्या बोलता है? आई एम मर्क्यूरस। मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। और इसके बाद Hg2+ हो जाए, क्या हो जाए? Hg2+ हो जाए तो यही बोलता है आई एम मर्क्यूरिक। क्या बोलता है? आई एम मर्क्यूरिक। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से ये सब इंपॉर्टेंट धनायन है। और क्या बोलता है? कभी भी अगर इसके अलावा अगर टिन आ जाता है, क्या जाता है? टिन, यसियन। जब ये 2 सीसी चढ़ाता है तो बोलता है आई एम स्टाइनस। क्या बोलता है? आई एम स्टाइनस बोलता है। कब? जब ये 2 सीसी पीता है तब। लेकिन जब ये भी सीधे सीधे 4 सीसी पीता है तो क्या बोलता अपने आप का? स्टाइनिक, क्योंकि इसके 3 पे नशा ही नहीं होती पगला का। तो इस प्रकार से ये हमारी इंपॉर्टेंट है बाबू। ये कैसी धातु है? इंपॉर्टेंट पियक्कड़ धातु है। वास्तव में पियक्कड़ धातु इसलिए हमको कहते हैं क्योंकि संयोजकता परिवर्तित कर रही है। यहाँ पर 2, देखिए जरा गौर करिए। अब कुछ और चीज़ आपको सिखा रहे इसी में। देखिए 2+ मतलब 2 सीसी पिया तो फेरस, और 3 सीसी पिया तो फेरिक। जहाँ पर कम वाला है इसका तो वहाँ पर रस आ रहा, लास्ट में क्यूप्रस, क्यूफेरस, मर्क्यूरस, स्टेनस कम है, और ज़्यादा वाले में रिक आ रहा है, क्यूप्रिक, फेरिक, मर्क्यूरिक, स्टेनिक आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इनका नाम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आयंस हैं। तो आपके मतलब नामकरण में तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। तो अब मैं पुनः इसको रिपीट करता हूँ। नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सिजीसियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम। और ये है जिंक, प्लेटिनियम, मैग्नीज, निकिल, औरम, Au3+, सिल्वर। अब यहाँ पर पियक्कड़ धातु में नाम लिखा ही गया है, नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपको बताते हैं। तो बाबू बहुत ही आसान पूर्वक आप लोगों ने देखा कि धनायनों की संख्या मतलब कैसे कैसे धनायन थे। अब इसके विपरीत आप कुछ ऋणायनों के बारे में जानिए। किसके बारे में जानिए? ऋणायंस के बारे में जानिए, क्योंकि धनायन तो जान गए, अब आपको ऋणायन। वहाँ पर एक चीज और छोड़ गया बाबू, अमोनियम आयन। कौन सा आयन? अमोनियम प्लस आयन। इसका नाम है अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है। अब आपको हम कुछ ऋणायन के बारे में ले चलते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब है कि फिर कल बाहर आई आंटी। इसमें वो एटी जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व में चला जाता है। तो देखो जरा ध्यान से, ये तत्व हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जो ट्रिक क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इनको हम बाद में लिखते हैं। फ्लोरीन को हम फ्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? फ्लोरीन को हम फ्लोराइड लिखते हैं, फ्लोराइड। क्लोरीन को हम क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। ब्रोमीन को हम ब्रोमाइड लिखते हैं, ब्रोमाइड लिखते हैं। मतलब आयोडीन को हम आयोडाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? आयोडाइड लिखते हैं। तो बताइए, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी में फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज? माइनस। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज? माइनस। ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज? माइनस। आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज? माइनस होता है। इसी के पड़ोसी ग्रुप होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन ने क्या देखिए, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। इसके ऊपर 2- चार्ज, इसके ऊपर भी 2- चार्ज, इसके ऊपर 2- चार्ज। ये दोनों आपके नहीं यूज होने वाले हैं, रिलायंस नहीं बनाते हैं। क्योंकि बाबू आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा तो वर्ग में नीचे की तरफ आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है और अधात्विक लक्षण घटता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने में बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन ने सल्फर को सॉरी यहाँ टी है, सीटी, बहुत सॉरी यहाँ पर टी रहेगा, मारी पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। तो यहाँ पर इनके ऊपर चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बाबू? 2-। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? 2-। सल्फर के ऊपर कितना चार्ज? 2-। सेलेनियम के ऊपर कितना चार्ज? 2- होता है। फिर भाई न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके हैं। क्या बोला हमने बाबू? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके हैं। एक ट्रिक है, कोई आप उसको मत लीजिएगा, क्योंकि हमने एक तत्व को बताने के लिए। तो बताइए, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर -3 होता है, फास्फोरस के ऊपर -3 होता है। देखिए बाबू, आपको बता दें, ये दोनों जो होती आधात होती हैं। आधात किसे कहते हैं? जो तत्व इलेक्ट्रॉन घोंट करके ग्रहण करके अब ऋणायन बनाता है उसे हम आधात कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं आर्सेनिक, ये उपधात होते हैं। इन पर नेगेटिव भी होता है और कहीं कहीं पर पॉजिटिव भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में विशेष याद रखिएगा। ये दुर्बल धातु है, प्लस बनाता है। ये दुर्बल धातु है, क्या बनाता है? प्लस बनाता है। तो बताओ, नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज? -3। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3। फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है? 3। आर्सेनिक की संयोजकता कितनी होती है? 3। एंटीमोनिक संयोजकता कितनी होती है? 3। और इसकी भी 3 होती है, लेकिन एक 3- 3 प्लस 3- 3 प्लस, ये 3+ होता है। अब इसके बाद कुछ और आयनों के बारे में बताते हैं
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिक में बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इन आयनों को आप ध्यान से पढ़िए। क्या है हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये है सल्फेट आयन। क्या है बाबू? सल्फेट आयन है। अगर इसी के अगवा H लग गया तो HSO4, इसको बोलते हैं बाई सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? बाई सल्फेट आयन बाबू ना। तो पेन कॉपी लिए रहिए, इसको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। HSO4 को क्या बोलेंगे? बाई सल्फेट आयन बोलेंगे। और यहीं पर यदि क्या हो बाबू, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट आयन या फिर बाई सल्फेट आयन है। यहाँ पर क्या है? सल्फेट आयन है। फिर इसके बाद आपका दूसरा आयन है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, इसका नाम है वो कार्बोनेट आयन है। क्या है? कार्बोनेट आयन है, आयन है। और इसी के अगर H लग गया तो बाई कार्बोनेट आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन और बाई सल्फेट आयन। तो ये चीजें आपको याद रखना चाहिए। हम क्या पूछेंगे बाबू? हम कह देंगे बाई कार्बोनेट आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। अगर हम पूछ दिए बाई सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो कितना आंसर आएगा? -1। कहेंगे केवल सल्फेट आयन, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अगर कहेंगे कार्बोनेट आयन तो CO3 2 माइनस होता है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट आयन है, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या नाम है बाबू? हाइड्रोक्साइड आयन है। OH माइनस आयन है। क्या है? OH माइनस आयन है। इसके बाद आता है NO3, NO3, NO3 जो होता है माइनस होता है, ये नाइट्रेट आयन होता है। क्या होता है? नाइट्रेट आयन होता है। ये नाइट्रेट आयन के बाद अगर यहीं पर O की जगह 3 की जगह 2 लग जाए, 3 की जगह क्या लग जाए बाबू? 2 लग जाए, तो इसका नाम होता है नाइट्राइट आयन। क्या होता है? नाइट्राइट आयन होता है, नाइट्राइट आयन होता है। समझ में आई बतिया? अगर NO3 माइनस है तो कौन सा आयन होगा? नाइट्रेट आयन होगा। अगर NO2 माइनस है तो कौन सा आयन होगा? नाइट्राइट आयन होगा। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। और भी आयन्स मैं लिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर SO3 है, SO4 सल्फेट आयन और SO3 सल्फाइट आयन बाबू, कौन सा आयन है? सल्फाइट आयन है। याद रखिएगा, SO4 सल्फेट आयन 2 माइनस और SO3 2 माइनस है तो सल्फाइट आयन होता है। अगर यहीं पर HSO3 हो जाता तो बाई सल्फाइट आयन क्या हो जाता? बाई सल्फाइट आयन हो जाता, बाई सल्फाइट आयन हो जाता बाबू। ठीक है, और भी देखिए, समझ में आ गया? ये कौन सल्फेट, कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। ये कौन सा है? बाई सल्फेट आयन। ये क्या है? कार्बोनेट आयन। ये क्या है? बाई कार्बोनेट आयन। अब बाबू अगला बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। ये कौन सा आयन है? डाइक्रोमेट आयन है। कौन सा आयन बाबू? डाइक्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन है। तो इस प्रकार से इन आयनों को नामकरण करना है तो आपको याद होना चाहिए। कोई भी रासायनिक यौगिक नहीं छूटेगा। 100 मतलब हम आपको 100 में से 150% गारंटी देते हैं। अगर जिन बच्चों को अगर इन आयनों के बारे में जानकारी होती है, वो हर एक यौगिक का नाम लेते हुए चुटकी बजा कर, मतलब सेकेंडों में आप केमिकल फार्मूला लिख कर दिखाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी आयन्स होते हैं, आप उसको भी याद रखिएगा। जैसे Cn माइनस आयन, इसको कहते हैं साइनाइट आयन, साइनाइट आयन, साइनाइट आयन कहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और होते हैं, जैसे Nc माइनस, इसको कह देते हैं आइसोसाइनाइट कहते हैं, आइसोसाइनाइट कहते हैं,
नाइट आयन कहते हैं। तो बाबू इस प्रकार से आयनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए इतनी सब कुछ चीजें को, मटेरियल को आपको याद रखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है। क्या हमने कहा? फ्लोरीन के ऊपर -4, क्लोरीन के ऊपर -4, ब्रोमीन के ऊपर -4, आयोडीन के ऊपर -4। इसका क्या होता है? फ्लोरीन मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इस ग्रुप का नाम क्या है? ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। तो यहाँ पर 2 2 उसके हिसाब से यहाँ भी 2 होता। बट आपको बताया कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका धात्विक लक्षण बढ़ता है और अधात्विक लक्षण घटता है। इस प्रकार से यहाँ पर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके हैं। क्या है? सब बिके हैं। ये दोनों अधातु हैं, ये दोनों उपधातु हैं, ये आपका दुर्बल धातु है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आयन बताया हमने। सल्फेट आयन या SO4 आयन, इसको हम क्या कहते हैं? सल्फेट आयन कहते हैं। HSO4- इसको बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन कहते हैं। ये क्या है? CO3 है, इसको हम कह देंगे कार्बोनेट आयन। ये क्या है? बाई कार्बोनेट आयन। HCO3, यहाँ देखो ये सिंबल का मतलब बाई कार्बोनेट आयन होगा। CN साइनाइड आयन होगा, NC आइसोसाइनाइड आयन होगा, OH हाइड्रोक्साइड आयन होगा, NO3 नाइट्रेट आयन होगा, NO2- नाइट्राइट आयन होगा, SO3 सल्फाइड आयन होगा, HSO3- बाइसल्फाइड आयन होगा और Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन होगा। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इम्पॉर्टेंट है बाबू। अब चलते हैं नामकरण करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नामकरण करना। जो बच्चे नहीं याद कर पाए होंगे उनके लिए भाई आप लोग वीडियो को बुश करके पूरा एक दिन में याद करिए पहले, फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, तब आपको इसका रिजल्ट 120 से मतलब कह रहे 200% मिलेगा। क्रांति है। बच्चे जो केमिस्ट्री का सूत्र नहीं जानते थे, नामकरण नहीं कर पाते हैं, करेंगे, क्योंकि हम उसको सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब आपसे हम पूछते हैं, बताओ सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बाबू? प्लस चार्ज होता है। कितना होता है? प्लस होता है। आधे बच्चे सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, अधिकांश बच्चे। हमने पूछ दिया मैग्नीशियम ऊपर कितना चार्ज होता है? 2+ होता है। कितना होता है? 2+ होता है, क्योंकि बेटा मांगे कार सफारी। अगर हम पूछते एल्युमिनियम के ऊपर, नहीं लिखवाया था क्या? 3+ होता है। नहीं लिखवाया होगा, लिख लीजिए एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3+ चार्ज होगा। एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? 3+ चार्ज होगा। प्लेटिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बाबू? बताओ जल्दी से, कमेंट करो, मतलब बताओ जल्दी, बोलो कितना? 2+ चार्ज होता है। कितना होता है बाबू? 2+ चार्ज होता है। देखो आयरन के ऊपर जब 2+ हो तो इसका नमूना क्या रहेगा? मतलब आयरन पियक्कड़ धातु में आएगी, नहीं आई? आईएम क्या बोलेगा? आईएम फेरस। 2 बोतल मारा अभी, जब 3 पिला दोगे तो आईएम फेरिक। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है बाबू। जब ऐसे याद रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, समझ लो एकदम पूरा यह रासायनिक यौगिक तुम्हारे, आयनिक यौगिक तुम्हारे हाथ में है। चलिए मैं एक यौगिक का नाम लेता हूं। नाम क्या है बाबू इसका? नाम है कॉपर। पेकड़े शुरुआत करता हूं, कॉपर सल्फेट है। एक का नाम है कॉपर सल्फेट, एक का नाम है कॉपर सल्फेट मतलब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का ज्यादातर तात्पर्य होता है क्यूप्रिक तर सल्फेट। क्या होता है बाबू? क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं। कहीं पर कॉपर सल्फेट लिखा है, इसका अभिप्राय जाता है क्यूप्रिक सल्फेट से, लेकिन कहीं पर दिया है क्यूप्रस सल्फेट। क्यूप्रस सल्फेट। अब हम नाम बोल रहे हैं, तो नाम बोलने वक्त क्या होगा? अब आधे बच्चे तो नमूने लिखेंगे भैया, जिसको नहीं पता है क्या लिखेगा? नाम। लेकिन जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, और अब कोई अगर क्लास में अगर सर लिखवा रहे हैं समय केमिस्ट्री या कोई भी मतलब
साइंस से टॉपिक लिखवा रहे हैं, अगर वहां पर बोल दिए, क्या बोल दिए, कॉपर सल्फेट, देखो नाम लिखने में, हिंदी में नाम लिखने में ज़्यादा टाइम लॉस होती है, इसलिए रासायनिक सूत्र का यूज किया गया है। जैसे कॉपर सल्फेट मतलब क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक में पियक्कड़ धातु है, पियक्कड़ कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज होता है, कितना होता है, 2+ चार्ज होता है, और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2- होता है। याद रखिएगा, जब दो चीज बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं, आपस में गले मिल जाते हैं भाई, दोस्ती बराबर वाले में होती है। जैसे शादी विवाह हो जाए, लोग अपनी बराबरी में शादी करते हैं ना, जितनी हैसियत उसकी है उतनी हैसियत अगर तुम्हारी है तभी तुम्हारे साथ उसकी शादी होगी। मान लीजिए तुम लड़के हो या लड़की हो, लड़का होगा तो उसके बराबर एक लड़की की अगर जितनी हैसियत होगी, अगर तभी ना शादी होती है। यहाँ पर हमारे जो भारत देश में एक विडंबना ये भी है, मतलब जो जातिवादता होती है, यादव यादव कुल में करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण में करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में करते हैं, ये बहुत ही यहाँ पर गाँव में बहुत ही प्रचलित है। शहरों में तो कम हो गया है, लेकिन गांव में ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वो लोग अपनी बराबरी देखते हैं कि हमारा समाज को देखते हैं कितना है। तो वैसे ही जब दोनों सेम सेम होगा, क्या होगा, जब दोनों सेम सेम होगा, दोनों के ऊपर क्या होगा, समान चार्ज आएंगे, CuSO4 गले मिल जाएगा, ऐसे सट जाएंगे दोनों, चार्ज खत्म हो गया, कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट फार्मूला बन गया। लेकिन बाबू अगर वहीं पर ये बेचारा कहीं ऊंच हो गया, मतलब Cu+ है और सल्फेट ये 2- है, तो यहाँ पर दोनों की मजबूरी होती है, इसका भी संबंध इसका भी। अब देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ चार्ज सेम था, यहाँ भी 2+, यहाँ भी 2-। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2-। अब सिंपल सी बात है, या इसका गोल रख लेगा या इसका गोल रख लेगा, क्या कहा हमने, या इसका गोल रखेगा या इसका गोल रखेगा। तो रखने के बाद यहाँ पर 2 है तो Cu2, और यहाँ पर 1 है, एक का कोई मतलब नहीं होता, Cu2SO4, ये क्या है, क्यूप्रिक सल्फेट। आधे बच्चे हैरान हो जाते हैं, सर जी यहाँ पर 2 कैसे आया, यहाँ पर 1 कैसी है, यहाँ पर 1 कॉपर, यहाँ पर 2 कॉपर, जबकि SO4 सेम है। लेकिन बबुआ देखो तो सही, यहाँ पर क्या बन रहा है, क्यूप्रस सल्फेट बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यूप्रस सल्फेट बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट बन रहा है। अगला यौगिक मैं बोल रहा हूं, जैसे बोल दिया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बच्चे एल्यूमिनियम, मैं भी आपको हिंदी में पूरा लिखूंगा तभी बताऊंगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो कितना टाइम लग रहा है लिखने में यार, एल्युमिनियम क्लोराइड को, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब तुम्हारे ऊपर एबिलिटी है, अब तुम्हारी याद करने की क्षमता है, जो आयन लिखा दिया गया है बाबू, देखो ध्यान से, एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, एल्युमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है, कितना होता है, 3+ चार्ज होता है। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है बाबू, कितना होता है, माइनस। कब बात बदल गया, देखो बराबर तो है नहीं कि गले मिलेगा, तो क्या करेगा, पैर छुएगा, या इसका छुएगा तो या इसका छुएगा, 3 यहाँ जाएगा तो माइनस यहाँ आएगा, इस प्रकार से AlCl3, AlCl3, इसका नाम हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। क्यों, क्योंकि बाबू अब देखो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तुरंत जिन बच्चों को चार्ज पता होगा कि एल्युमिनियम के ऊपर 3+ होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस, तुरंत ऐसा कर देंगे। अब अगला यौगिक बोल रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल तो कराऊंगा आपको, भरपूर एग्जाम्पल कराऊंगा। जैसे कहीं बोल दिया फेरिक क्लोराइड, क्या बोल दिया, सॉरी फेरिक ब्रोमाइड बोलते हैं, क्लोराइड ले लिया, फेरिक ब्रोमाइड बोला, ब्रोमाइड, और एक जगह बोल दिया फेरस ब्रोमाइड, हो गया बवाल, ब्रोमाइड। अब लोगों को समझ में आएगा, अगर फेरिक ब्रोमाइड बोला और फेरस ब्रोमाइड, तो फेरिक में लोहा कितना पीया रहता है, 3+, और ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस, तो या इसका पैर या इसका पैर, तो क्या हो जाएगा, Fe Br3, फेरिक ब्रोमाइड है। वहीं पर इसमें देखा जाए Fe2+ होता है, Br- होता है, तो यहाँ पर बनेगा इसका ए नीचे इसका ए, तो Fe Br2 फेरस ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर बाबू यहीं पर अगर अगली धातु देखते हैं, कौन सी धातु देखते हैं, अगली धातु, जैसे हमने लिखा बोल दिया कोई अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड,
अब आधे बच्चे विचार कर रहे हैं, बताओ जल्दी से इसका सूत्र क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का। अब अभी बताया था अमोनियम का जो सूत्र होता है, आयन होता है NH4 होता है। क्या होता है? NH4 प्लस होता है। क्लोरीन का कितना होता है? Cl माइनस, सेम चार्ज आया तो क्या होगा? गले मिलेंगे एकदम पूरा, नो टेंशन। गोड़ देखिए ऊंच नीच होता है, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा तो पैर छुआता है, दबंगी दिखता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक धर्म होता है। शायद सिख धर्म में आप लोग देखेंगे जो धन निरंकार लोग के होते हैं, बहुत ही वहाँ पर ऐसी परंपरा है कि एक दूसरे में ईश्वर का रूप देखते हैं। तो वहाँ पर छोटा बड़ा का भी, बड़ा छोटा मतलब एक दूसरे के लोग पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, वो ईश्वर का रूप देखते हैं हर एक लोगों में। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जब बराबरी देख रहे हैं तो कुछ गले भी मिल लेते हैं, तो इसका सूत्र होता है NH4Cl। इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। ये बताओ हिंदी लिखा इतना बड़ा, 4 शब्द में हो गया काम खत्म। अमोनियम क्लोराइड निपटा दिया भैया। अब तुम लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे, तुम लोग खुद बताओगे। क्या? फेरिक सल्फेट का सूत्र। किसका सूत्र? फेरिक सल्फेट। बताओ जल्दी। अब जाने तो जानो, निकालो जल्दी से। अरे यार कुछ लोग तो कॉपी वॉपी लेकर बैठे नहीं है, तो कहाँ से लगाओगे? हाँ लगाओ इसको। आया समझ में? चलो अच्छा मिलाओ। Fe फेरिक है ना, फेरिक कितनी सीसी पर होता है? 3+। और यहाँ पर सल्फेट SO4 2-। ये क्या हुआ? ये भी अलग, ये भी अलग। कब क्या करना है? कुछ नहीं, काम वही करना है जो हमने बताया, पैर छूने वाली बात, गोड़ धराने वाली बात। लेकिन बाबू ये बताओ, यहाँ पर 2 ठोक अट्ठे है, यहाँ पर अट्ठे है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसका पैर छूने में। लेकिन इसका प्रॉब्लम होगा 3S का छुएगा कि O का छुएगा। प्रॉब्लम क्या है इसका? Fe वाले की S का छुएगा कि OH को छुएगा। यही इसीलिए जब 2 ठो आयन आ जाते हैं तो इनको हम थोड़ा एक तो ब्रैकेट लगा देते हैं। जब ब्रैकेट लगा देते हैं तो अब ये 2 आएगा यहाँ और ये 3 आएगा यहाँ, बना देगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसका नाम क्या हो गया? फेरिक सल्फेट। क्या हो गया? फेरिक सल्फेट हो गया। अब देखिए अगले कंपाउंड में चलते हैं, अगला यौगिक लेते हैं। हम बोल रहे हैं अब जैसे बोल दिया सोडियम ऑक्साइड। क्या बोल दिया? सोडियम ऑक्साइड बोल दिया, बवाल है सोडियम ऑक्साइड। और इसके बाद यहाँ भी मैं कुछ बता ही दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर लिखा हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड वाला समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड। और इसके साथ साथ हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और इसके साथ साथ कुछ और बोलते हैं, पोटेशियम बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड। बाबू नाम देखो। अब अधिकांश बच्चे ये सोचे बाप रे बाप मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बोलते एक्चुअली मैं पढ़ाता भी हूँ, मतलब ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, कोचिंग में बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर देखा हूँ कि बच्चों को क्लास 12 के बच्चे ये सब जल्दी सूत्रों नहीं लिखते हैं, बोल दो तो सीधे सीधे हिंदी लिखते हैं। 80% सत्य बता रहा हूँ, 100% एकदम पूरा आंखों देखी घटना है। और जो बच्चे को आ रहा हो कहेगा सर ये क्या बता रहे हैं। लेकिन बाबू ध्यान दो, बहुत ही हमको लगा, इसलिए इस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाना पड़ जा रहा है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी उतना। क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चे पूछते सर जी क्या सूत्र होगा, तुरंत
अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम लो तुरंत पूछते हैं सूत्र क्या होगा, इसलिए हमको आना पड़ा। किस तरह से इसको ध्यान दीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला गया, Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 प्लस होता है। Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 प्लस चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्साइड 2 माइनस, ऑक्साइड 2 माइनस, सेम गले मिलेगा, MgO बना देगा। क्या बना देगा MgO, क्योंकि चार्जवा सेम था ना, तो कोई दिक्कत नहीं, गले मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखो बाबू, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al के ऊपर 3 प्लस, Al के ऊपर 3 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है। अभी होता है ऑक्साइड होता है, तो अब देखो क्या करेगा, अब इसका यह पैर छुएगा, इसका यह पैर छुएगा, तो Al2 इसका जो मतलब धज्जिया उड़ जाती है बेचारी, इसका जो यौगिक आता है Al2O3 आएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाम तो हिंदी लेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भी देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कैसे है, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज। पोटेशियम ऑक्साइड, भाई इस पे तो तुम बताओ, कुछ कमेंट करो, नहीं करेंगे इसको, तुम लोग करना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कमेंट जरूर करना इसका नाम। सोडियम ऑक्साइड, इसका बता देते हैं, का सोडियम ऑक्साइड है, देखो जरा, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है प्लस, ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा, क्या बना लेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या आएगा सोडियम ऑक्साइड। अब इसके बाद आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। बाबू H के ऊपर कितना चार्ज प्लस, सल्फाइड के ऊपर कितना चार्ज 2 माइनस, सल्फाइड के ऊपर कितना चार्ज 2 माइनस। अब या इसका पैर छुएगा या इसका पैर छुएगा, क्या बनाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें से तुम्हारा बाई चूज मतलब बाई चॉइस क्वेश्चन, मतलब हम एक को छोड़ेंगे एक को बताएंगे, ऊपर वाला बता देते हैं नीचे वाला छोड़ देते हैं। ये वाला तुम लोग करके लाना, जिसके ऊपर ट्रिक लगाए हैं वो आप लोग खुद बताएंगे, है ना। तो ऊपर वाले को हम बता देते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca के ऊपर 2 प्लस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। अब फिर प्रॉब्लम, यहाँ ससुरा 3 बैठे हैं और तीनों मिलाकर अक्का माइनस है, यहाँ पर बैठा है 2 प्लस, यहाँ पर बैठा है 2 प्लस। तो जब बताओ यहाँ पर बैठा है 2 प्लस तो कितना चार्ज होना चाहिए, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा, ये बेचारा कहाँ कहाँ भागेगा। गांव में परंपरा होती है, मतलब जो दहेज प्रथा लेन देन करते हैं, तो कुछ लोग आते हैं तिलक उलक चढ़ाने, तो लड़का क्या करता है दोरे सबको नमस्कार कर लेता है ना, तो मतलब चढ़ने वढ़ने के बाद परंपरा के, तो वही काम यहाँ पर भी करेगा। देखो ये 2 प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अगर हम यहाँ पर इसका कोई दिक्कत नहीं, अकेला पर्सन गोड़ धर लेगा इसका वाला, लेकिन इसका वाला तो समस्या है बाबू। समस्या क्या है, यहाँ पर H भी है, C भी है, O3 देखकर भड़क गया कि मतलब 3 लोगों के साथ, इसलिए ब्रैकेट लग गया। तो क्या करेगा, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो क्या होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया कि नहीं हो गया, इसका सूत्र आ गया। अब इसका तुम लोग बताओगे, 2 चीज हमने छोड़ा है, इसको आप लोग कमेंट बताएंगे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स से ऐसे ही आप लोग जितने भी यौगिक होगा उसको देखते रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी भी है। हमने आपको बताया ना क्लास 12 के बच्चों तक का हमने पढ़ाते हैं, बच्चे बोलते पूछते हैं सर जी इसका सूत्र पूछ ले, तो नहीं पता भैया, काहे नहीं पता, जब तुम पढ़ोगे तभी ना पता रहेगा, ठीक है। जाते जाते एक आध एग्जाम्पल और समझा देते हैं ताकि आप लोग भी खुश हो जाइए, एकदम पूरा मस्त रहिए। एक और समझाते हैं, ध्यान से देखिए क्या है, बोले चलिए। हमने लिख दिया एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। एक और ले लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक और लेते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। ओके, लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज। एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज 3 प्लस चार्ज, और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज 2 माइनस चार्ज। तो बाबू देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 आयन आया, ये इसका 3 इसका 2, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस।
पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज और डाइक्रोमेट के ऊपर होता है बाबू Cr2O7 2 माइनस। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका पैर छुएगा या इसका करेगा तो आ जाएगा K2Cr2O7 बन जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट है बाबू। तो अमोनियम के ऊपर कितना चार्ज? प्लस चार्ज। डाइक्रोमेट है तो Cr2O7 2 माइनस। अब देखो प्लस माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन अब देखो यहाँ पर डबल आयन है ना, ये वही बात आ गई ना, जो बेचारा लड़के वाली समस्या आ जाती है। तो ये क्या करेगा, यही इकट्ठा है, ब्रैकेट लगा के सबका यहीं से छुआ, सबका पैर छू लिया और यहाँ पर क्रोमेट आयन हो गया। इस प्रकार से आप इतने एग्जाम्पल्स भी देखें, नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो को क्लिक करके दोबारा रिव्यू करके देखिएगा ना। और उसके बाद जो टॉपिक नहीं समझ में आता है हमको कमेंट में बताइएगा, उसके बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे। हाँ, और जो बच्चा मुझसे संपर्क करना चाहता है, मेरी एक आईडी है इंस्टाग्राम की, इट्स नीरज सर। इंस्टाग्राम की क्या है? इट्स नीरज सर, इट्स नीरज सर। आप जाएंगे, इसको सर्च करेंगे, उसमें हमारी आईडी आपको मिलेगी, वहाँ पर मेरा ही है, आप यहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम आपको आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा।